यज्ञशाला है, भले सब काम करने हैं। भलाई के ही कामों से तो ये जीवन संवरने हैं। सहारा तू किसी दुखिया का बन जाए तो अच्छा है, बन जाए तो अच्छा है। प्रभु की याद में जीवन गुजर जाए तो अच्छा है, गुजर जाए तो अच्छा है। ये जीवन चंद रोजा है, न जाने कल कहाँ होंगे। न मिलने पर खुशी होगी, बिछुड़ने के न गम होंगे। अतिथि की तरह जीवन गुजर जाए तो अच्छा है, गुजर जाए तो अच्छा है। प्रभु की याद में जीवन गुजर जाए तो अच्छा है, गुजर जाए तो अच्छा है। ये मानव तन अगर कुछ काम आ जाए तो अच्छा है, आ जाए तो अच्छा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रतिभा सप्रा जी, मंत्री आर.एस. मुखर्जी नगर। बम्बई से माता जी जुड़ी हैं, परवीना ठक्कर जी, उनसे प्रार्थना एक भजन। परवीना ठक्कर जी मुंबई से। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं। कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं। करूं किस तौर आवाहन कि तुम सर्वत्र व्यापक हो। करूं किस तौर आवाहन कि तुम सर्वत्र व्यापक हो। निरादर है बुलाने को अगर घंटी बजाऊं मैं। निरादर है बुलाने को अगर घंटी बजाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं। तुम ही हो मूर्ति में भी, तुम ही व्यापक हो फूलों में। तुम ही हो मूर्ति में भी, तुम ही व्यापक हो फूलों में। भला भगवान पर भगवान को क्यों कर चढ़ाऊं मैं। भला भगवान पर भगवान को क्यों कर चढ़ाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें क्यों कर रिझाऊं
कुछ तुमको ये एक अपमान करना है, लगाना भोग कुछ तुमको ये एक अपमान करना है। खिलाता है जो सब जग को उसे क्यों कर खिलाऊं मैं, खिलाता है जो सब जग को उसे क्यों कर खिलाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं। तुम्हारी ज्योति से रोशन है सूरज चांद और तारे, तुम्हारी ज्योति से रोशन है सूरज चांद और तारे। महा अंधेर है कैसे तुम्हें दीपक दिखाऊं मैं, महा अंधेर है कैसे तुम्हें दीपक दिखाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं। बुझाए है न गर्दन है न सीना है न पेशानी, बुझाए है न गर्दन है न सीना है न पेशानी। तुम हो निर्लेप नारायण कहाँ चंदन लगाऊं मैं, तुम हो निर्लेप नारायण कहाँ चंदन लगाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं। पड़े नादान है वे जन जो गढ़ते आपकी मूरत, पड़े नादान है वे जन जो गढ़ते आपकी मूरत। बनाता है जो सब जग को उसे क्यों कर बनाऊं मैं, बनाता है जो सब जग को उसे क्यों कर बनाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं। कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा मिलाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद माता धन्यवाद परवीना ठक्कर जी मुंबई अनिल से। जी, आप बहुत 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 आनंद आया। मैं देख रहा हूँ यूएसए से विभा रानी श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। शशि भूषण अरोड़ा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एडवोकेट अजय कुमार जी, आलोक सेठ जी, अमिता जी, शशि भूषण अरोड़ा जी भी जुड़ चुके हैं। आर्यन तंवर जी भी, ब्रजेश माथुर जी, सीडी बख्शी जी, डॉक्टर नीलम महाजन जी, डॉक्टर नरेंद्र टुटेजा जी, गार्गी गुप्ता जी, जयेश गुप्ता जी, रजनी गोयल जी, पानी बसंत जनक अरोड़ा जी, कृष्ण कुमार गोस्वामी जी, कुसुम जी, महामंत्री महेंद्र भाई जी, बेश लता जी, मुकेश आनंद जी अमृतसर से,
उनेश कुमार सिंह जी, आज के अध्यक्ष श्री ओम सप्रा जी, परनदेव आर्य जी, प्रतिभा सप्रा जी, गाजियाबाद से प्रवीण आर्य जी, हापुड़ से पुष्पा आर्य जी, राज रानी जी, राजीव चावला जी, रविंद्र जी, सुमित्रा जी, सुनील पारिक जी, वीके सिंह जी, विभारानी श्रीवास्तव जी, ग्रेटर क्लास से विजय भाटिया जी, हिसार से ईशारे जी, कृष्णदत्त जांगड़ जी जज्जर से, सुरेश सेठी जी, आरिस्मा खलासी लैन सहारनपुर से। इससे पहले कि अतुल सहगल जी अपना प्रस्तावना भूमिका रखें, मैं श्री ओम सप्रा जी जो आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं उनसे प्रार्थना करूंगा आए हुए अतिथियों का एक बार स्वागत करें। आज की पुस्तक है इनर वेलनेस, आंतरिक शांति, 28 वेद मंत्रों के ऊपर आधारित आत्मिक शांति के लिए चर्चा की गई है। सभी अपनी अपनी बात रखेंगे। श्री ओम सप्रा जी, फिर श्री अतुल सहगल जी आएंगे। ओम सप्रा जी। हाँ, नमस्ते जी। उधर बंद कर दो, आवाज आ रही है। सबसे पहले मैं हमारे जो संचालक महोदय हैं इस कार्यक्रम के सूत्रधार श्री अनिल आर्य, मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि वो उन्होंने लगभग 150 वेबिनार आयोजित किए हैं कोरोना के हताशा के काल में। उसके बाद में हमारे जो मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर किशन कुमार गोस्वामी, जो केंद्रीय हिंदी संस्थान में प्रोफेसर है और आज की तारीख में भी वो साउथ कैंपस वगैरह में हर जगह उनका इंटरव्यू लेने जाते हैं, बड़े एक्टिव हैं, कई पुस्तकों के लेखक हैं और वो अनुवाद पत्रिका के सह संपादक भी थे और बड़े जाने माने भाषाविद हैं। हिंदी में जो काम किया है C. कंपनी ने, उसके अंदर वो विशेष सलाहकार रहे कई वर्ष तक। मैं उनका स्वागत करता हूँ, डॉक्टर किशन कुमार गोस्वामी का। उसके बाद हमारे डॉक्टर अजय कुमार पांडे हैं जो बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। मैं और ये विश्व युवक केंद्र जो चाणक्यपुरी है वहाँ कई कार्यक्रम आयोजित करते हैं और बहुत ही गजब के वक्ता हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। इसके बाद डॉक्टर शशि भूषण अरोड़ा हैं जो इग्नू में इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर हेल्थ थे, MBBS हैं वो, और वो वहाँ पर एक्टिंग वाइस चांसलर रहे और वो भी बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, एक्टिव हैं और हेल्थ के एक्सपर्ट हैं वो, और पूरे हिंदुस्तान में वो इग्नू की तरफ से लेक्चर्स देने के लिए जाते हैं इग्नू की क्लासेस के लिए। तो मैं डॉक्टर शशि भूषण अरोड़ा का भी स्वागत करता हूँ। इसके अलावा अमृतसर से वहाँ की आर्य समाज के जो सूत्रधार हैं श्री मुकेश आनंद जी, मैं उनका स्वागत करता हूँ। वो दैनिक जो है 4:30 बजे संगीत का कार्यक्रम और 5:45 बजे एक श्री जवाहरलाल मेहरा जी का व्याख्यान देते हैं जो बड़ी मीठी मीठी पंजाबी में बोलते हैं। वेद की कथा, गीता शास्त्रों और वेद की कथा मैंने पहली बार बड़ी मीठी मीठी जबान में पंजाबी में सुनी है, वो दैनिक देते हैं, उनका स्वागत करता हूँ। और हमारी हिंदी की बहुत बड़ी लेखिका है डॉक्टर विभारानी श्रीवास्तव, जो हर महीने लेख्य मंजूषा के नाम से, लेख्य मंच के नाम से सेमिनार करती हैं, हिंदी के लिए काफी काम कर रही हैं, कैलिफोर्निया USA में है। मैं डॉक्टर विभारानी श्रीवास्तव को भी अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने मुझे भी कई बार अवसर दिया अपने कार्यक्रमों में लघु कथा पाठ करने के लिए, कविता पाठ करने के लिए। इसके अलावा हमारे जितने भी मित्र हैं, जैसे डॉक्टर करण सिंह वर्मा है, रामदास कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, अभी रिसेंटली रिटायर हुए। उन्होंने केमिस्ट्री फिजिक्स पे लगभग 10 पुस्तकें लिखी हैं मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और हमारे जितने और भी वक्ता हैं, नरेंद्र आहूजा जी, उनका संदेश आया था कि मैं 12 बजे जुड़ूंगा, शायद किसी कार्य में व्यस्त हैं। वो ड्रग कंट्रोलर हैं पंचकुला में और आर्य समाज में भी काफी एक्टिव हैं और वहाँ के चीफ ड्रग कंट्रोलर हैं, बड़े अच्छे पद पर हैं, लेकिन वो आध्यात्मिक पुरुष हैं। मैं उनको साक्षात कबीर की तरह संत मानता हूँ। तो मैं नरेंद्र आहूजा जी का भी स्वागत करता हूँ। और इसके अलावा जितने भी लोग बैठे हैं जिनमें मैं परिचित नहीं हूँ, जैसे कमांडर PC बख्शी जी हैं, अतुल सहगल जी हैं, बख्शी साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पर आर्य समाज बसंत विहार में। मैंने इनकी आर्य समाज देखी है, बहुत सुंदर व्यवस्था वहाँ की, और मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। आप सब बंधुओं का, बाकी जितने भी उपस्थित हैं जिनसे मैं परिचित हूँ चाहे नहीं परिचित हूँ, सबका मैं स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। और मैं सिर्फ 2 पंक्तियां संक्षेप में इस पुस्तक के बारे में बताऊंगा कि आपने संध्या हवन में रोज शांति कर्णम के मंत्र बोलते हैं, ये है शांति कर्णम, ये पुस्तक है कि हम सब बोलते हैं। हमारे जो लाखों आर्य समाज के लोग हैं
चाहे हिंदुस्तान में चाहे बाहर हो, पढ़ते हैं, लेकिन इसका अर्थ जो है बहुत कम लोग विचार करते हैं। ये इतने महान मंत्र हैं ये, इन 28 मंत्रों में ये कहा गया है, हे प्रभु हमारे संकल्प, हमारे विचार, संकल्प विकल्प और विचार सब शुद्ध हो, और वो ऐसे हो कि हमारे मन में, शरीर में शांति का वास हो, हमारे घर में, परिवार में शांति का वास हो, हमारे परिवार में, मोहल्ले में, शहर में शांति का वास हो, और हमारे देश में, राष्ट्र में और वसुधैव कुटुंबकम मतलब विश्व में शांति हो। और सबसे उत्तम बात कही गई है कि जो वनस्पति है, जो पृथ्वी है, वो भी हमें शांति प्रदान करे, पीसफुल हो हमारे लिए, इनर हैप्पीनेस इसको बोलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कही है कि वो शांति भी सच्ची शांति हो। जैसे एक शांति होती है, सन्नाटा होता है मरघट का, तो वो कहते हैं नहीं, हमें जो शांति है वो सच्ची शांति हो, जो हमें तन मन से तृप्त कर दे, हमारे लिए अहो भाग्य लगे कि हम किसी स्वर्ग की वसुंधरा पे बैठे हैं, ऐसी शांति। तो इसी शांति का उल्लेख इन 28 मंत्रों में किया गया है। हमारे वेदों में अमूल्य भंडार है। हमारे बीच में अभी अंजू आहूजा जी जुड़ी हैं, निरंतर आहूजा जी की पत्नी, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ, ये पंचकुला में है। अब जैसे ये मैं पहला मंत्र आपको सुनाता हूँ, मैं इस भूमिका के बाद फिर मैं चाहूंगा कि अतुल सहगल जी या डॉक्टर अजय पांडे जी, इनमें से एक वक्ता को हम बुलाएंगे, जो जैसे है ओम शन्ना इंद्राग्नि भवता मोभी शन्ना इंद्रा वरुण रातव्या, यह मंत्र है। इसका अर्थ देखो कितना दिया है, हे प्रभु विद्युत और अग्नि हमें शांति प्रद हो। विद्युत मतलब जितने भी इलेक्ट्रिकल वेव्स हैं पूरे वर्ल्ड में, और अग्नि जितने प्रकार की फायर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, जीवनोपयोगी जल एवं विद्युत हमें शांति प्रद हो। यानी जो जल है, चाहे वो इस लोक पर है, चाहे पाताल लोक में है, चाहे थल में है, चाहे जल में है, समुद्र में है, सब हमारे लिए शांति प्रद हो। यानी कि सुनामी का इसमें इशारा जाता है कि वो भी अगर हो तो हमें ईश्वर हमारे उनसे रक्षा करना। विद्युत एवं औषधि बलवर्धक अन्न हमें शांतिदायक हो। यानी जो बलवर्धक अन्न हम खाते हैं, ये नहीं खाया तो खत्म हो गया, वो खत्म है, वो बलवर्धक हो, हमें शांति प्रदान करे, सुख प्रदान करे। और औषधि में जितनी भी वनस्पति हैं वो भी हमें शांति दें। तो इतने महान ग्रंथ हैं ये, जिसके अंदर ये कहा गया है, ये शांति कब देंगे, जब हम उसमें प्रयास करेंगे, उस तरह की साइंस की व्यवस्था रखेंगे, टेक्नोलॉजी का विकास करेंगे, और इन मंत्रों के हिसाब से हम तब उस उद्देश्य को, अभीष्ट को प्राप्त कर सकेंगे। ये जो इशारा किया है, जो संकेत किया है इन वेद मंत्रों में, ये हमारे मार्गदर्शक हैं, जो कहते हैं कि ये हमारा उद्देश्य है और इसको ऐसे आपने पूर्ति करनी है। सिर्फ बात करने से नहीं होगा, उस टेक्नोलॉजी का, उस विज्ञान का, उस सारी परियोजना का, संकल्पों का, प्रकल्पों का विकास भी करना होगा और उन्हें प्रगति की ओर ले जाना होगा। उसके लिए हमें कैसा देश चाहिए, समुन्नत देश चाहिए, जिसका विजन क्लियर हो। तो इन शब्दों के साथ इस उत्तम पुस्तक के स्वागत के लिए और विमोचन के लिए अगर अतुल सहगल जी हैं तो मैं चाहूंगा कि वो इसके लिए 10 मिनट बोलेंगे, और मैं उसके बाद फिर अजय आनंद जी ने शायद जाना कहीं पर, अजय कुमार जी ने, वो सुप्रीम कोर्ट में उनका कोई केस है, तो फिर उसके बाद उनको हम बुलाएंगे। तो अनिल जी, मैं चाहूंगा आप अतुल जी को बुलाएं। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद श्री ओम सप्रा जी, आज के अध्यक्ष पूर्व मेट्रोपॉलिटन स्टेट। अब श्री अतुल सहगल जी, पुस्तक के लेखक, आर्य इस्पात पसंद। आएंगे 10 मिनट के लिए, अपनी बात रखेंगे। आइए अतुल जी, स्वागत है। सबको सादर प्रणाम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखात् भवेत्। सभी सुखी होंगे, सभी रोग मुक्त होंगे, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। May all sentient beings be at peace. May no one suffer from illness. May all see what is auspicious. May no one suffer in any manner whatsoever.
उपनिषद से लिया हुआ ये वाक्य प्रभु के दिए हुए ज्ञान वेद से ही उतारा हुआ है, और इसमें यह कामना की गई है कि विश्व के सभी प्राणी सुखी हो और सुखी रहें, किसी को कोई दुख ना हो, कोई कष्ट ना हो। बहुत बड़ी कामना है। इसी भावना के साथ मैं अपनी पुस्तक गाइड टू इनर वेलनेस, जो अभी हाल ही में प्रकाशित हुई है, वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। ये मेरी पुस्तक है गाइड टू इनर वेलनेस। इसके प्रकाशक है रूपा पब्लिकेशंस, नई दिल्ली। इस पुस्तक के लिखने के पीछे की पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मुझे इसी प्रकाशक रूपा पब्लिकेशंस ने, जिसने मेरी पहली पुस्तक द एसेंस ऑफ भगवत गीता, वैदिक भगवत गीता प्रकाशित की थी, इसका शीर्षक और इसका सुझाव दोनों उसी ने दिए। और मुझे ये कहा कि आप क्योंकि वैदिक विचारधारा पर लिखते हैं, और इस बात को देखते हुए कि आजकल सब मनुष्यों में तनाव बहुत है, अंदर भी तनाव, बाहर भी तनाव, और सब आयु वर्गों में ये तनाव की समस्या है। इसलिए आप ऐसी पुस्तक लिखिए वेदों पर आधारित, जो इस तनाव को कम करने का सही, व्यवहारिक और कारगर उपाय बताए। मैंने जब इस पे सोचा तो मुझे यही उपयुक्त लगा कि वैदिक संध्या हवन के कार्यक्रम में हम जो 28 शांतिकरणम के मंत्र बोलते हैं, उससे बढ़िया इसका आधार कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने इसलिए इन 28 मंत्रों को ही इस पुस्तक का आधार बनाया। आइए देखें कि ये इनर वेलनेस जो अंग्रेजी में शब्द प्रयोग किए हैं, उसका अर्थ क्या है। वेलनेस का मतलब है शांति, लेकिन शांति का अर्थ क्या है? क्या हम सब शांति का सही और विस्तृत अर्थ जानते हैं? शांति के 3 अर्थ हैं। इट इज ए मल्टी मीनिंग वर्ड। पीस इज ए मल्टी मीनिंग वर्ड। शांति के 3 अर्थ क्या हैं? पहला अर्थ नीरवता, अर्थात कामनेस अंग्रेजी में। दूसरा अर्थ शुद्धता, अर्थात प्योरिटी अंग्रेजी में। और तीसरा संतुलन, जिसको कहेंगे बैलेंस और हार्मनी। और शांति के बारे में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आंतरिक शांति, अर्थात हमारे अंदर की शांति, और बाहरी संसार की शांति आपस में इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है, बंधे हुए हैं। एक के बिना दूसरी संभव नहीं। द इनर एंड आउटर पीस आर inextricably interconnected. One cannot exist without the other. इसलिए इस शांति को स्थापित करने के लिए और अशांति को कम करने अथवा दूर करने के लिए हमें किन बिंदुओं पर ध्यान देना है। इनर पीस एस्टैब्लिश करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मूलतः 4 चीजों पे ध्यान देना है। फियर अर्थात भय, एंगर अर्थात क्रोध, वरी अर्थात चिंता, और ग्रीफ अर्थात शोक। इन चारों को कम करने के उपाय करने। देखिए, आजकल समस्याएं बहुत हैं। लोगों को रिलेशनशिप इश्यूज हैं, संबंध, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इश्यूज हैं,
पिता का पुत्र से संबंध ठीक नहीं, कार्यस्थल पर जूनियर का सीनियर से संबंध ठीक नहीं, पत्नी का पति से झगड़ा होता रहता है, सबको एक्सपेक्टेशन इश्यूज बहुत हैं, अपेक्षाएं बहुत हैं एक दूसरे से, अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाती, और फिर इसके अलावा सिक्योरिटी इश्यूज है, सबको असुरक्षा का भय है, अपने धन की असुरक्षा का, अपनी नौकरी की असुरक्षा का, अपने व्यवसाय व्यापार आदि की असुरक्षा का। तो ये 3 समस्याएं सबको ग्रसित कर रही और इनका ही समाधान करना है। इसी बात को अब आगे बढ़ाते हुए हम समस्याएं के समाधान की तरफ चलते हैं। आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी, बैक टू वेदास। ये बात हर समय हर काल में प्रासंगिक है। क्यों प्रासंगिक है? क्योंकि वेद ही और केवल वेद ही ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है, ईश्वर द्वारा दिए गए मानव को ग्रंथ हैं, वो ज्ञान है जिससे मानव संपूर्णता सुखी और समृद्ध जीवन जी सकता है और अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष तक पहुंच सकता है। ईश्वर सर्वज्ञ है और केवल ईश्वर सर्वज्ञ है और मनुष्य अल्पज्ञ है। इसलिए मनुष्य यदि वेद पढ़ता भी है और समझता भी है तो उसके पढ़ने में समझने में त्रुटियां रह जाती हैं। मनुष्यकृत ग्रंथ इसीलिए त्रुटिपूर्ण रहते हैं। इसीलिए स्वामी दयानंद ने नारा लगाया था, वेदों की तरफ वापस लौटो। इन्हीं वेदों के आधार पर हमें अशांति की समस्याओं का समाधान करने के लिए ध्यान देना है। सबसे पहले शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर, और शरीर को निरोग और स्वस्थ रखने का पूरा कारगर उपाय आयुर्वेद में है। आयुर्वेद वो ग्रंथ है जो ऋग्वेद से उद्धृत किया हुआ है। अपने आप में एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति, प्रिवेंटिव और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट प्लान आयुर्वेद में है, और विश्व की जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं सब इसी में से निकली है। केवल यही प्योर और कंप्लीट है और कोई पद्धति नहीं। मन को शांत रखने के लिए हमें पुरुषार्थी और परोपकारी रहना है। इन 2 बातों पे सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अपना जीवन ऐसा बनाएं कि जीवन के 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हमारा ध्यान हमेशा बना रहे, एक तो पुरुषार्थ और एक परोपकार। इसके साथ साथ मन को प्रसन्न और स्वस्थ रखने के लिए योग प्राणायाम करते रहें और ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना नियमित रूप से करें, क्योंकि ईश्वर हमारा जन्मदाता, हमारा पथ प्रदर्शक, हमारा बंधु सखा और माँ पिता, उसके साथ जुड़े रहकर ही हम अपनी अशांति का समाधान कर सकते हैं, हम प्रसन्न चित्त रह सकते हैं, हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम अपने कार्य भी कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो शांति और समृद्धि के लिए ईश्वर के साथ जुड़े रहना परम आवश्यक है। आइए थोड़ा बात को एक बड़े रूप में, एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। अभी तक जो मैंने बात की वो आंतरिक शांति के लिए की, लेकिन बाहर का संसार बहुत बड़ा है, बहुत कुछ है यहाँ। सामाजिक, राष्ट्रीय, वैश्विक मुद्दे हैं, अपनी अपनी कम्युनिटीज को लेके इश्यूज हैं। ये जो समाज, राष्ट्र और विश्व की संस्थाएं, इनके
सिस्टम्स ऑफ वर्किंग, इनकी कार्य प्रणालियां ये अगर सही ना हो, वेदानुरूप ना हो, आर्ष ग्रंथों के अनुरूप ना हो, तो ये गड़बड़ा जाती है और समस्याएं उत्पन्न करती है। समस्याएं उत्पन्न होती है तो मारधाड़, तनाव और एक अनहेल्दी कंपटीशन जनरेट होता है। Our social, political, economic and industrial enterprises, as well as the institutions, must have systems aligned with Vedas and their derivative texts. जो वेद हमारे ग्रंथ हैं, जो मूल ग्रंथ हैं और जो आर्ष ग्रंथ हैं, ऋषियों ने लिखे हुए हैं और वेदों के पूर्णता अनुकूल अनुरूप है, उनके आधार पे ही हमारी संस्थाओं के कार्य प्रणालियां बननी चाहिए। हमारी राजनीतिक संस्था, हमारी सामाजिक संस्था हो, हमारी शैक्षिक संस्थाएं हो या विश्व स्तर पर बड़ी बड़ी संस्था, आज देखने में आता है कि कार्य प्रणालियां सही नहीं हैं और उनमें से उनके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। बहुत समस्याएं आके हमको ग्रस्त कर रही हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस संदर्भ में है पर्यावरण को लेकर। Environmental protection is extremely important, and perhaps today the watchword in the matter of peace, maintenance and harmony establishment. आज वातावरण इतना प्रदूषित हो चुका है, पंचभूत प्रदूषित हो गए, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, पांचों प्रदूषित है। हवा इतनी प्रदूषित है, हवा में दुनिया भर की विषैली गैसें मिली हुई हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट जो पहले सामान्य और नॉर्मल 0.02% होता था, वो ऑक्टेन फ्यूल्स के बर्निंग से 0.03% हो गया है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो गई और उसके भयंकर दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के रूप में, बड़ी बड़ी जंगल्स की फायर्स के रूप में, सुनामीज के रूप में और नदियों में भयंकर बाढ़ के रूप में। कहीं कहीं अत्यंत बर्फ जम जाती है, हिमालय की चोटियां पिघल रही हैं, ग्लेशियर्स रिसीड कर रहे हैं। इन समस्याओं का आज के मनुष्य के पास इमीडिएट सॉल्यूशन कोई नहीं, कोई एकदम सही और एक जो कारगर उपाय इस वक्त नहीं, इस समय नहीं। इन बातों को देखते हुए हम यही समझते हैं कि आज आवश्यकता है अपनी कार्य प्रणालियों को सही करने की, अपनी टेक्नोलॉजी को अर्थात प्रौद्योगिकी और तकनीक को सही करने की। जितनी भी टेक्नोलॉजीज आज दुनिया में हैं, चाहे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, चाहे पावर जनरेशन के लिए, चाहे केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री के लिए, चाहे एविएशन के लिए, चाहे मेटलर्जी के लिए, सब की सब एटमॉस्फेयर को, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने वाली, तो प्रदूषण करने वाली है। हमें नई प्रौद्योगिकियां, नई तकनीकें आविष्कृत करनी ही होंगी और फिर हमें वेदों की तरफ जाना पड़ेगा। वेदों के अनुरूप ऐसी टेक्नोलॉजीज हमें डेवलप करनी पड़ेगी, जैसा कि ओम सप्रा जी ने पहले बताया, जो कि शांति स्थापित करे, पंचभूत का प्रदूषण ना करें और जिससे इस तरह की समस्याएं, विकराल समस्याएं जो कि सामने आ रही हैं, उत्पन्न ना हो। मैं ये कहूंगा आजकल के संदर्भ में जो बड़ी बड़ी समस्या हमारे सामने इस वक्त आई हुई है और हम जूझ रहे हैं, ये कोविड-19 की समस्या, ये भी गलत टेक्नोलॉजीज
गलत चिकित्सा पद्धति और गलत सोच का परिणाम है, जिसके अंदर मनुष्य की इकोनॉमिक ग्रीड, लोभ प्रवृत्ति और वेद प्रतिकूल चिकित्सा पद्धति और दवाइयों का निर्माण इत्यादि शामिल है। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर यह है कि एक फियर साइकोसिस क्रिएट हुआ पड़ा है, भय का वातावरण बना हुआ है, जिससे समस्या दुगुनी तिगुनी हुई जा रही है। इन सब बातों को देखते हुए जो मैंने ये पुस्तक लिखी है, इसके अंदर 28 शांतिकरण के मंत्रों के 28 चैप्टर है, एक एक मंत्र का एक एक चैप्टर, और हर चैप्टर में पहले मैंने मंत्र की व्याख्या दी है। उसके बाद मैंने ये बताया है कि किस तरह इस मंत्र का जो संदेश है, इसका मैसेज है, अपने निजी जीवन में हम ढाल सकते हैं, अपनी निजी आंतरिक शांति के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए। और फिर उसके बाद मैं बाहरी दुनिया में आके मैंने ये सुझाया है, मैंने ये प्रेजेंट किया है कि इसका मैसेज, इस मंत्र का जो संदेश है या मैसेज है, कैसे बाहर की सृष्टि को शांत कर सकता है। शांत अर्थात हार्मोनी, प्योरिटी, सामंजस्य, संतुलन, शुद्धता और कामनेस, नीरवता। इस शांति का विस्तृत अर्थ जैसे मैंने पहले बताया, इस तरह की शांति, यही है वैदिक शांति। वैदिक शांति संपूर्ण है। जो मेरा बुक का प्लान है, जो तरीका है, जो शैली है, वो इस तरह की है कि जो मार्ग बताया है आंतरिक और बाहरी शांति के स्थापन का, उसमें प्रैक्टिकेबिलिटी रहे, अडेप्टेबिलिटी रहे और एप्लीकेबिलिटी रहे, अर्थात व्यवहारिकता, धारणाकरण और कार्यान्वित करने की आसानी, ये तीनों चीजें रहे। पुस्तक ऐसी नहीं लिखनी चाहिए जिसको पढ़ के लगे कि बातें ठीक लगती हैं, बढ़िया हैं, लेकिन इनको कार्यान्वित करना कठिन है, इनको व्यवहार में लाना कठिन है। मैंने प्रयास किया है कि व्यवहार में लाना भी सही और सहज रहे, उसको धारण करना, उन सिद्धांतों को जो वेदों में से उद्धृत किए हुए सिद्धांत हैं, और जो इस विषय विशेष को लेके जो मैंने बातें रखी हैं, उनको धारण करना सामान्य मनुष्य के लिए सहज, आसान हो, और जीवन में ढालना, कार्यान्वित करना आसान। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आज वर्तमान विश्व और आज के इस विषम वातावरण के संदर्भ में जितनी समस्याएं हैं, मैं समझता हूं उन समस्याओं का सैद्धांतिक निवारण इस पुस्तक में आया है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस पुस्तक के बारे में अधिक से अधिक लोगों को बताएं। इसका व्हाट्सएप पे मैसेज है, मैंने कई लोगों को प्रेषित किया है, भेजा है, आप तक पहुंचे। आप आगे अपने नेटवर्क्स में सोशल मीडिया के द्वारा और भी जो सोशल मीडिया के टूल्स हैं और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, टेलीग्राम इत्यादि, उनके द्वारा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग इसको पढ़ के लाभान्वित हो सके। मैं आगे का कार्यक्रम बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूं। जो यहाँ पे बड़े प्रतिष्ठित और विद्वान व्यक्ति बुलाए हुए हैं, उनकी बातें सुनने से पहले मैं इतना कहना चाहूंगा कि आजकल पुस्तकें बहुत हैं, भाषणकर्ता बहुत हैं, सर्मनाइजर्स बहुत हैं। आप जाएंगे, आपको हैप्पीनेस के ऊपर 100 किताबें मिल जाएंगी, लेकिन पुस्तक में जो ज्ञान है, क्या वो ज्ञान शुद्ध है? क्या वो ज्ञान वेदानुकूल है?
क्या वो ज्ञान व्यवहारिक है, क्या वो मैसेज इजी टू अप्लाई है, ये बातें इंपॉर्टेंट है। और मैंने इन्हीं बातों को इस पुस्तक के अंदर ढालने की कोशिश की। तो इसलिए जो पुस्तक का यूएसपी है, मैंने पुनः दोहरा दिया आपके सामने। इस यूएसपी को ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक के बारे में प्रचार करें, बस यही मेरी आपसे कामना है, यही निवेदन। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अतुल सहगल जी, पूर्व प्रधान आर्य समाज बसंत कुंज, इनर वेलनेस के लेखक, आंतरिक शांति की ओर कि आंतरिक सुख शांति के लिए परमात्मा से जुड़ना जरूरी है। बहुत बहुत साधुवाद। अब विभिन्न वक्ता विद्वान अपना 5 मिनट के लिए संदेश देंगे। पहले एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे जी से प्रार्थना करूंगा कि अपना आशीर्वाद शुभकामनाएं मार्गदर्शन दें। उसके बाद 2 शब्द डॉक्टर नरेंद्र टुटेजा जी, फिर बाकी वक्ता। आइए एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार जी, स्वागत है। धन्यवाद आज के आर्य विद्वान अनिल आर्य जी और हमारे जस्टिस सापड़ा जी। सर्वप्रथम तो आप लोगों का आभार प्रणाम कि आपने मुझे इस मंच पर 2 शब्द कहने का अवसर दिया। और अतुल जी जैसे महान वेद मर्मज्ञ विद्वान ज्ञाता लेखक से इसी माध्यम से जुड़ने का सुफल और सुअवसर भी प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका प्रथम तो आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी विद्वज्जनों को मेरा प्रणाम पुनः। अतुल जी की बात, ठक्कर दीदी की बात मुंबई से मैं सुन रहा था और मैं तो एक एडवोकेट हूं पेशे से। 35 साल 9 देशों में पत्रकारिता करने का भी मुझे अवसर मिला और बहुभाषी पत्रकारिता, जब विदेश में आप पत्रकारिता करते हैं तो इंग्लिश में ही आपको काम करना पड़ता है। मुख्यतः देश के 9 प्रांतों में भी बतौर पत्रकार संपादक मैं काम किया और वर्तमान में मैं कानून की सेवा में लगा हुआ हूं। तो मैं जो चाहूंगा कि मेरे को जो 5 मिनट दिया गया है उसमें मैं कुछ ऐसी बातें करूं कि अतुल जी की वाणी को थोड़ी शक्ति मिले। वो खुद सशक्त हैं अपने विचारों में, बहुत ही माने हुए सम्मानित लेखक हैं। उनकी पहली किताब भी काफी ज्यादा सराही गई है वेदों पर और मेरी तमाम शुभकामनाएं हैं इस दूसरी पुस्तक के लिए भी, और यह समय की जरूरत है। लेकिन मेरा जो प्रयास होगा मेरे 5 मिनट में, मैं चाहूंगा कि मैं आपको कुछ ऐसे टैबलेट्स या कैप्सूल दे जाऊं बतौर एक ट्रेनर, एक लाइफ कोच, जो आपको सरलता से उन चुनौतियों से निजात दिलाने में सहायक साबित हो, जिसकी चर्चा आज के सम्मानित लेखक अतुल सहगल जी अपने वक्तव्य में कर रहे थे। साथियों, मैं बड़ी प्रैक्टिकल और सरल बातें करना चाहूंगा। जो विषय है वो है इनर सेल्फ, अंतर आत्मा, अंतस, तुम नहीं मैं। हमने एक समस्या की बात की, चुनौतियों की बात की, पति पत्नी, बच्चे, पिता पुत्र, समाज, देश, वातावरण, हवा, पानी, सारा कुछ एक चुनौती बनके आज हमारे सामने खड़ा है। और बीता हुआ वर्ष आपने इस चुनौती को रूबरू किया है, खुद अपने अंतर से महसूस किया है। जो चुनौतियां कल तक इतर लगती थी, वो चुनौतियां आपसे 2020 में आकर आपके रूबरू हो गई और पूरे विश्व को इसका समाधान नहीं मिला। आज हम यहाँ इस घड़ी में खड़े हैं। मेरा जो अल्प ज्ञान है, मेरा जो अनुभव है, या मैं जो बातें करता हूं अपने कोचिंग में भी, उसका शब्द है 5M। 5M का मतलब है मैजिक। मैजिक से मेरा तात्पर्य यह है कि आप में और आपके समाधान में, आप में और आपकी जरूरतों में, आप में और आपके संबंधों में सिर्फ उतना ही फर्क है, सिर्फ उतना ही अंतर है जितना आप आंख बंद करें और जो चीज की आपको जिज्ञासा हो, प्राप्त करने की चेष्टा हो, और आप आंख खोलें और वो चीज आपके सामने, आपके हाथों में,
एक बहुत सुंदर से उपहार स्वरूप पैकेट में लाल रिबन से बंधा प्रस्तुत हो, चाहे वह सुख हो, चाहे वह शांति हो, चाहे वो आपके वेल्थ की कामना हो, चाहे हेल्थ की कामना, मीन्स जादू। मैं एक जादू की बात करता हूं और ये मेरे बहुत ही आजमाए हुए नुस्खे हैं। मैं किसी भी व्यक्ति से ये कहता हूं कि अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो मैं अपने को गलत प्रस्तुत कराने के लिए उपलब्ध हूं, आप मुझे गलत प्रस्तुत कर दें। ये समस्याएं, जैसा कि तुलजी ने कहा भी अपने बाद में, हमारे द्वारा क्रिएट की गई हैं। हम इसके जनक हैं। प्रभु जो सर्वशक्तिमान है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीसेंट है और ओमनीपोटेंट है, उसकी कोई भी इस कायनात को, इस दुनिया को बनाते वक्त न ऐसी इच्छा थी। कोई भी क्रेता, कोई भी जन्मदाता ऐसी संरचना नहीं करना चाहता है जहां समस्याएं ही समस्याएं हों। तो जब उसकी यह खूबसूरत दुनिया, इस खूबसूरत कायनात के पीछे सोच कुछ और थी और वो सोच तब्दील नहीं होकर के आज कोई और विद्रुप रूप में हमारे सामने है, तो सवाल है कि ये उसका किया हुआ तो नहीं, यह उसके अनुरूप तो नहीं, यह उसकी इच्छा तो नहीं थी। वह सर्वशक्तिमान हमारा पिता है, वो अपने संतानों को दुखी होता हुआ कैसे देख सकता है? तो फिर सवाल ये उठता है कि इसके जन्मदाता हम और आप हैं, जिसका हल ढूंढने का प्रयास वेदों में किया गया। देखिए कितना विरोधाभास है। हम बार बार अपने उन सुनहरे इतिहास को याद करते हैं और हम उस पर गर्व करते हैं, अपने सनातन हिंदू संस्कृति पे गर्व करते हैं। वह कैसी दुनिया थी? वो बहुत ही खूबसूरत दुनिया थी। बहुत हवा, पानी, पंचभूत जिसकी चर्चा तुलजी कर रहे हैं, सब शुद्ध था। तो जब समस्याएं नहीं थी तो उनका समाधान वेद बता रहे थे। आज कैसा विरोधाभास? आज समस्याएं हैं लेकिन समाधान की तरफ हम देखने को तैयार नहीं है। मुझे एक घटना याद आती है। हकीम लुकमान साहब बहुत परेशान टहल रहे थे। लोगों ने पूछा आप क्यों परेशान हैं? उन्होंने कहा मेरे घर में ताला लगा है और मैं ताले की चाबी कहीं खो गया है मेरा चाबी। तो बोला आपका घर तो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है और आप चाबी यहाँ ढूंढ रहे हैं, आपने चाबी कहाँ गिराई है? बोले चाबी तो मैंने अपने घर के पास ही गिराई, लेकिन आप ढूंढ रहे हैं 3 किलोमीटर दूर। बोले हाँ, क्योंकि यहाँ इस ट्यूब लाइट की रोशनी है, मैं इस ट्यूब लाइट की रोशनी में अपने घर के ताले की चाबी ढूंढ रहा हूं। लोग हंसने लगे, बोले ये तो बहुत बुद्धिमान है। हकीम कहते हैं अपने आप को, इनको इतनी जानकारी नहीं कि चाबी जहां खोई है चाबी वहीं ढूंढनी चाहिए। घर से 3 किलोमीटर दूर इस ट्यूब लाइट के रोशनी के नीचे हम चाबी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। देखने में बड़ी हास्यास्पद सी बात लगती है, लेकिन उन्होंने यही कहा कि अगर समस्याएं तुम्हारे अंदर हैं तो तुम उसका मार्ग, तुम उसका समाधान बाहर कैसे ढूंढ सकते? और आज हमारी समस्याएं यही है कि मुझे समस्या मैं में नहीं दिखती, मुझे समस्या तुम में दिखती है, मुझे समस्या संसार में दिखती है। मेरा यह मत है, इफ आई कैन चेंज एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इट्स ओनली मी। अगर मैं इस संसार में कुछ बदल सकता हूं तो मैं सिर्फ अपने आप को बदल सकता हूं। लेकिन हमारा देखने का, जब ही देखने बुरा चला मैं कोई, बुरा न मिला कोई, जब मैंने आपने देखा तो मुझसे बुरा न कोई। वो अंतर की जो ज्योति है उस तरफ हमारा ध्यान नहीं है। आप क्यों लेट आए? ट्रैफिक जाम था। आप क्यों जूम कनेक्ट नहीं हुए? इंटरनेट में प्रॉब्लम थी। हमें समस्या कभी भी, पत्नी ऐसी है, बच्चे ऐसे हैं, समाज ऐसा है, देश ऐसा है। मित्रों, ये सब हमसे बनता है। अगर मेरी ऊर्जा, मेरी संरचना, मेरी एनर्जी सही होगी, मैं लोहा होऊंगा तो ही मैं चुंबक को अट्रैक्ट करूंगा। मेरी ऊर्जा क्या है, मेरी अंतस की ऊर्जा क्या है, तो मैं
यही प्रेरणा देना चाहूंगा, यही कहना चाहूंगा कि चाबी जहां खोई है वहीं ढूंढने का अगर प्रयास हो तो यह दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी। ज्ञान बहुत हैं, किताबें बहुत लिखी जाएंगी, लिखी गई हैं, और अतुल जी जैसे लोग इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान के क्रियान्वयन का क्या होगा जब तक वो हमारे अंतस में नहीं उतरेगा? बताइए आप सब विद्वत जन ने क्या कहा गया? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मेरे ही अंदर ब्रह्म है। ये भी तो कहा जा सकता था, त्वम ब्रह्मास्मि। ऐसा नहीं कहा गया। साहित्य की भाषा में अगर मैं बात करूं तो ऋषि वाल्मीकि कहते हैं, जब टूटा होगा कोई दर्द की तान तो उपजा होगा पहला गान। उस कौच पक्षी को जब तीर लगा और उसको जो पीड़ा हुई और उस पीड़ा से जब मेरा अंतस जागा तो इस विश्व में पहला विश्व गान आया, पहली कविता फूटी। कोई भी परिवर्तन, कोई भी निर्माण बाह्य प्रक्रियाओं से संभव ही नहीं है। अंतस की ज्योति आज तो गाइड देने के लिए फिलोसफर के रूप में अतुल जी जैसे लेखक मौजूद हैं, लेकिन उस मनुपुत्र का सोचो क्या हुआ जब इस धरा पे आया। वो किसके पास जाता, कहां से देखता, क्या पूछता, क्या प्रेरणा लेता, और इस संसार और इस कायनात का कैसे निर्माण होता? तो मनुपुत्र ने क्या कहा जब वो घनघोर ध्वांत में तिमिंगिल सा तिलमिला उठा, तब उसने पुकारा, अस्तोमा शोधिगम्य तम सोमा ज्योतिर्गम्य मृत्योमा मृत्युमय गम्य ओम शांति ओम शांति। क्यों भूल गया विश्व ये मंत्र? आज तो पथ प्रदर्शक हैं, लेकिन उस मनुपुत्र का सोचो, चारों तरफ अहंक अंधकार की छाया में वो तिलमिला रहा था। उसने पथ प्रदर्शन कहां से मांगा? ओ लॉर्ड गिव मी पावर, ओ लॉर्ड गिव मी स्ट्रेंथ टू सी विदिन मी, टू माय रियल सेल्फ, नॉट टू द इंटरनल एक्सटर्नल वर्ल्ड। उसने ज्योति कहां मांगी? स्पिरिचुअल ज्योति मांगी, अपने अंदर की ज्योति मांगी। उसने क्या मांगा? मृत्यु से अमृत का वरदान मांगा, इस स्पिरिचुअल ज्ञान का वरदान मांगा, और वही तो मंत्र था, ओम शांति ओम शांति। जब हम इन चार मंत्रों को आत्मसात कर लेंगे, अपने भीतर देखेंगे। एक पियानो ले लो, एक हारमोनियम ले लो, बिजली का तार ले लो। बिजली के बड़े विख्यात इंजीनियर हैं अतुल जी, आप बताइए, बिजली का पावर हाउस यहाँ है और तार यहाँ है। जब तक इन दोनों का मिलन नहीं होगा, क्या बिजली का प्रवाह संभव है? चाहे ट्रांसफार्मर में कितना पावर आ रहा हो। मेरे पास एक लैपटॉप है, एक पियानो है, ऊपर मेरी उंगलियां थिरक रही हैं, क्या संगीत का त्राण उत्पन्न होगा? नहीं होगा जब तक पियानो के उस अंतर के की से जाके बाहर के की का मिलन नहीं होगा। इसको मैं कहता हूं फ्रीक्वेंसी। अगर आपको सवेरे गुरुद्वारा का गान सुनना है आकाशवाणी पे, तो आपके अपने मन की उस रेडियो की फ्रीक्वेंसी के तार को ले जाकर के एफएम और एएम के उस मोड पे ट्यून इन करना पड़ेगा, तभी आपको गुरुवाणी की वो आवाज सुनाई देगी। अगर आपको विविध भारती के संगीत सुनने हैं तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को ले जाकर के वहां ट्यून इन करना पड़ेगा। यही ट्यून इन, यही फ्रीक्वेंसी मेरी समझ से आपका इनर विल है। जब दिनकर कहते हैं अपनी साहित्य की पंक्तियों में, खम ठोक ठेलता मानव पर्वत के जाते पांव उखर, मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। क्या पत्थर पानी हमारे बाह्य शक्तियों से बनता है, या वो दिनकर उस आंतरिक शक्तियों की बात कर रहे हैं? यह है अपने अंतर को जगाना। तभी तो अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं, अंतर की चीड़ व्यथा, अंतर की चीड़ व्यथा जब पलकों पे ठिठकी होगी। अंतर की चीड़ व्यथा जब पलकों पे ठिठकी होगी, टूटा होगा कोई सपना। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं ठानूंगा, मैं गीत नया गाता हूं, मैं गीत नया गाता हूं। तो उस गीत, नए गीत को गाने के लिए आपके उस अंतस को जगाने की चुनौती है। आपको सब कुछ उस मैजिक की तरह, उस जादू की तरह प्राप्त हो जाएगा। आज तो हर चीज का, जैसा अतुल जी ने किया, हल हम युद्ध में ढूंढते हैं। अरे दुनिया वालों,
युद्ध तो खुद अपने आप में एक मसला है, ये और मसलों का हल कैसे हो सकता है। अंतिम बात में मैं, ये दुनिया नफरतों की शायद अपने अंतिम कगार पे टिकी है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। धन्यवाद। बहुत सुंदर एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे जी, पत्रकार भी, मोटिवेटर भी, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अब इससे पहले कि डॉक्टर शशि भूषण जी, किशन कुमार गोस्वामी जी, नरेंद्र विवेक जी अपनी बात रखें, मैं डॉक्टर नरेंद्र टुटेजा जी, पूर्व मंत्री, पूर्व प्रधान आरएसएस बसंत गुंज से प्रार्थना करूंगा कि 2 शब्द अपनी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। डॉक्टर नरेंद्र टुटेजा जी। सभी को नमस्ते। ओम। सुनाई दे रहा है? हाँ जी, फोटो भी ठीक है, आवाज भी ठीक है। नमस्ते, ठीक, थैंक यू। सभी को नमस्ते। ओम। जैसा कि महर्षि जी ने कहा है कि वेदों की तरफ लौट चले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आज अतुल जी ने भी रिपीट किया है। तो अब मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे कि ये समय आ गया है, न्यू जनरेशन में भी काफी इंटरेस्ट पैदा हो गया है, वो वेदों की नॉलेज को गेन कर रहे हैं और वेदों की तरफ चल रहे हैं। और काफी न्यू जनरेशन भी आप आके क्वेश्चन पूछती है अपने समाधान के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। और मैं ये अनिल आर्य जी को भी बधाई दूंगा जो वेदों का प्रचार करने में काफी आगे हैं। हम सबको वेदों का प्रचार करना चाहिए। सिर्फ नॉलेज गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब तक उस नॉलेज को हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो उसका फायदा ना हमें हो पाएगा ना दूसरों को हो पाएगा। तो जैसा कि तीसरे नियम में भी कहा गया कि प्रचार करना जरूरी है, वेदों को, सत विद्याओं का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना का मतलब है कि आपको प्रचार भी करना है। और जो नवा नियम हमारे आर्य समाज में है कि हम अपनी उन्नति से संतुष्ट नहीं रहे, बाकी दूसरों की उन्नति में भी हो, जो अनिल आर्य जी कर रहे हैं कि दूसरों की उन्नति को भी हाईलाइट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बधाई के पात्र है। और आज का जो विषय शांति पर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास शांति धन है तो आपके बराबर तो आप तो सबसे ज्यादा रिच है, आपसे बड़ा तो कोई रिच हो नहीं सकता। जो बड़े बड़े रिच पीपल हैं उनसे जाके पूछे तो उनके में यही धन की कमी रहती है, शांति नहीं होती। तो इसलिए वेदों में जो मैसेज दिए गए हैं शांति के बहुत ही अच्छे हैं। स्पेशली जो आर्य समाज में हम लोग पढ़ते हैं, हर हफ्ते पढ़ते हैं, रोज भी पढ़ते हैं, शांति प्रकरण के मंत्र जो अतुल जी ने बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है। इसमें ज्यादातर नहीं, सारे मंत्र वेदों से लिए, चारों वेदों से लिए गए हैं। जो ऋग्वेद के 13 मंत्र उसमें है, यजुर्वेद के 12 मंत्र है और सामवेद का 1 मंत्र है और अथर्ववेद के 2 मंत्र हैं। तो चारों वेदों का समन्वय जो शांति के रूप में दिया गया है, बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन उसमें ऑलरेडी किया गया है और अतुल जी ने उसको हाईलाइट किया है एग्जाम्पल दे के, और किस तरह से हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन किया है। तो वी शुड टेक एडवांटेज ऑफ दैट नॉलेज आल्सो। और मैं अंत में बस इतना ही कहूंगा कि अतुल जी भी और अनिल जी बधाई के पात्र हैं, और हम चाहते हैं कि हम जो हमारे में जो नॉलेज है उसको इम्प्लीमेंट करें और दुनिया को हम बांटे भी। और आजकल आपने नोट किया होगा कि हम समझे हुए तो बहुत हैं और एक दूसरे को समझाने में भी लगे रहते हैं, लेकिन असली रूप में हम खुद कितने समझे हुए हैं और उसको इम्प्लीमेंट कितना कर रहे हैं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। तो नॉलेज को हमें इम्प्लीमेंट करना भी बहुत जरूरी है, प्लस दूसरों को हम अपनी नॉलेज का फायदा भी कराएं। मैं सबसे नमस्ते कहूंगा, यहीं से विदा लूंगा और मैं चाहूंगा कि और प्रवक्ता बोले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नरेंद्र टुटेजा जी। अब नरेंद्र ओझा विवेक जी चंडीगढ़ से हमारे बीच में हो तो 5 मिनट के लिए अपना मार्गदर्शन, आशीर्वाद, शुभकामनाएं। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ जी। नरेंद्र टुटेजा जी के बाद नरेंद्र ओझा विवेक जी। विवेक जी जुड़े हैं? डॉक्टर कृष्ण कुमार गोस्वामी जी से प्रार्थना करूंगा 5 मिनट के लिए अपना मार्गदर्शन, आशीर्वाद, शुभकामनाएं। डॉक्टर कृष्ण कुमार गोस्वामी जी। हेलो।
हाँ नमस्ते डॉक्टर साहब, गोस्वामी जी आइए, वेलकम आपका। मेरी आवाज आ रही है? आ रही आ रही है है, जी। वेलकम, स्वागत आपका। डॉक्टर गोस्वामी जी वेलकम। डॉक्टर कृष्ण कुमार गोस्वामी जी आर्य कुमार सभा विजयनगर के कई वर्षों तक प्रधान रहे। नभ के तारे और पुस्तक वहाँ की जो जीवन संदेश कुमार सभा की पत्रिका थी उसके संपादक भी रहे। शायद सन 70 की बात है, तो 50 साल से उनको मैं देख रहा हूँ। गोस्वामी जी कहिए। जी डॉक्टर गोस्वामी जी कहिए, स्वागत आपका। पीसी बख्शी जी का भी स्वागत है। रविदेव गुप्ता जी का भी स्वागत है। कानपुर से आरएसपा उत्तर प्रदेश के मंत्री शशि चोपड़ा जी का भी स्वागत है। आरएसपा मोदी नगर गाजियाबाद के प्रधान विश्वबंधु सदेव जी का भी स्वागत है। निर्दोजा विवेक जी या कृष्ण कुमार गोस्वामी जी अपनी बात रखें। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ, ये आज जो विषय रखा गया है, गाइड टू इनर वेलनेस, ये बहुत ही, हालांकि मैंने इस पर थोड़ा सा जो मेरे पास जो सामग्री भेजी गई थी, मैंने उसके आधार पर इसको देखा, और ये इंटरनल वेलनेस जो बात रखी गई इंटरनल में, और उसमें जो गाइड टू इनर वेलनेस, तो अतुल सहगल जी पेशे से तो इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिक इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, लेकिन आर्य समाज से संबंध होने के कारण उन्होंने बहुत अच्छे तरह से इस पुस्तक को का लेखन किया है। हालांकि वेलनेस का अर्थ वैसे तो होता है कि तंदुरुस्ती और या फिर स्वस्थता है, लेकिन उन्होंने इसको आंतरिक शांति तो अल्टीमेट रूप है। अगर हम स्वस्थ रहते हैं और आंतरिक शांति की बात है, तो आज का जो युग है, भूमंडलीकरण है, जो आजकल ग्लोबलाइजेशन में प्रौद्योगिकी, जो टेक्नोलॉजी और जो संचार क्रांति, इससे हमारे जो है काफी हमें सुविधाएं तो मिल गई, काफी हमें जो है आराम पसंदगी भी हो गई हमारी, और उससे हम जो है जो हमें लेकिन इसके साथ साथ हमने अपनी जो जीवनचर्या बड़ी तेजी से चल रही है, भागदौड़ बहुत हो रही है, और उस भागदौड़ में हम जो है कई बार अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हम आगे से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसलिए उस बढ़ाने के लिए हम लोग जो है ये कभी बार नकारात्मक विचार रखते हैं, किसी को नीचा करने का षड्यंत्र या साजिश करते हैं, या हमारे दिमाग में रहता है कुछ न कुछ गड़बड़ सी रहती है, जैसा आज जीवन हो गया है। और इस जीवन के लिए जो बात कही है अतुल जी ने, बहुत ही सुंदर, हालांकि उन्होंने शुरू में कहा भी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो निरामया की जो बात इसमें है, तभी सुख आपके साथ मिलता है। तो इसलिए हम अपने जीवन को और ऊंचा बनाने के लिए या करने के लिए हम कई बार भूल कर जाते हैं और गड़बड़ करते हैं, लेकिन हमें इसलिए हम ये भी चाहते हैं कि हमें शांति मिले, हमें प्रसन्नता मिले, वो नहीं मिल पाती है। हम ऊंचाइयों में तो जा रहे हैं, नए नए क्षतजों को छू रहे हैं, और हम आंतरिक शांति जो एक मार्ग को भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं मिलती, इसका एक कारण जो इन्होंने बताया, और बताया कि किस तरह से जो आंतरिक जो संतुष्टि है, जो तनाव मुक्त जीवन है, अगर हमें तृप्ति नहीं मिलती, हमें संतोष नहीं मिलता है, और हमें ये मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोगों को संतोष नहीं मिलता है, रात को नींद नहीं आती है, हमें जो है हम संतुष्टि नहीं मिल रही है, ये सारी चीजें जो हमारी हैं, इन बातों को, प्रश्नों का उत्तर जो है अतुल जी ने अपने गाइड टू इनर वेलनेस में बताया है। और उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने जो शांति वेदों के जो उल्लिखित जो शांति करणम मंत्र है, जो 28 मंत्रों का उन्होंने बहुत सुंदर और जो बताया कि 13 और 12 और 1 और 4 वेदों से इन्होंने लेकर के जो 28 मंत्रों का व्याख्या की, और उसके बारे में उनको उसका जो उन्होंने जो उसका आगे जो अर्थ को और आगे बढ़ाया, और उसके लिए उन्होंने जो कहा कि हम अगर इन चीजों को छुए, तो भाई ये बात जरूरी है
कि वेलनेस के बारे में जो है ये बात 19वीं शताब्दी में ये शब्द अमेरिका और यूरोप में शुरू हुआ था वेलनेस, और यूएस में आया था, लेकिन वो एक स्वास्थ्य के लिए इस बातें आई थी। लेकिन अतुल जी ने इन बातों को जो भारतीय संदर्भ में और हमारे वेद ग्रंथों के बारे में या हमारी भगवत गीता के संबंधों को लेकर के जो बताया कि कैसे हम मन को शांति मिल सकती है, और इनने उन्होंने तनाव मुक्त होने के लिए जो बातें कही, और उन्होंने कहा कि अगर हम चाहते हैं तृप्त होना, अगर हम तृप्ति संतुष्टि चाहते हैं जीवन में, अगर हम तनाव मुक्त होना चाहते हैं, अगर हम शांतिपूर्ण जीवन चाहते हैं, अगर हम प्रगति चाहते हैं, अगर हम जो है जीवन में जो है तृप्त होना चाहते हैं, तो ये देखिए संसार में कोई आप मनुष्य अपने आप तृप्त नहीं हो सकता, संतुष्टि नहीं मिलती जब तक कि आपके आंतरिक शक्ति आपको नहीं होगी, जब तक आप इन दिनों को नहीं रखेंगे। इस बात को हमारे अतुल जी ने बहुत कही है, तो इसलिए कहा था कि पहले मन को साफ रखना है। जो स्वच्छ है मन चंगा, कठौती में गंगा। आपने ये सुना होगा कि मन अगर चंगा है तो आपको गंगा के दर्शन जो हम गंगा स्नान वही हो जाता है। और इसीलिए कहते हैं, किसी पोएट ने भी, शायर ने भी लिखा है, मन जो है खुद ही को बुलंद कर इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो ये जो उस दृष्टि से अगर आप देखते हैं कि ये अगर हम खुद ही को अगर हम बुलंद करें, लेकिन हम लोग बहुत ही कई बार बड़े संकीर्ण और संकुचित विचारधारा में रहते हैं और हम नकारात्मकता की तरफ जाते हैं, हम नकारात्मक सोच रखते हैं। अगर इसी तरह से अगर हमें चलेगा तो ये जीवन जो हमारा जो है ये शांति में नहीं हो पाएगा। ये हमारा मन, अगर हमारा मन स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ होता है तो वह है, लेकिन मन भी साफ होना चाहिए। और इस बात को लेकर के आप देखेंगे कि जो है जो वेलनेस में आप देखते हैं कि उसमें वो एक तरह की वेलनेस जो आपका जो शांति है, ये एक तरह की अल्टरनेटिव मेडिसिन है, ये एक वैकल्पिक औषधि है जो आपको अब जो है हमारे इस बीमारी से अलग करते हुए, उसे भी करते हुए बाहर से या उससे अलग या उससे परे की स्थिति ये रहती है जो कि बीमारी से दूर रखती है। वो तो बीमारियां जो आजकल इतनी फैल रही हैं, जिसको उन्होंने अतुल जी ने बताया कि जो स्वच्छता और पर्यावरण की जो बातें आ रही है, और यही जो आप देखते हैं जो कोरोना और दूसरे जो स्ट्रेन जो बीमारियां जो आ रही हैं या बर्ड फ्लू आ रहे हैं, ये सब है, ये सारी चीजें जो है ये हमारी एक तो पहले अपने प्रकृति का जो दोहन किया, शोषण किया, तो प्रकृति के साथ जब हम लोग जब छेड़छाड़ करते हैं तो ये हमारी चीजें ऐसी पैदा हो, और उसमें कारण है कि हमारा अपना स्वार्थ होता है, हम अपना दूसरों का भला नहीं चाहते, हम अपना ही भला चाहते हैं। तो इस भले के से अपने भले के कारण ये सब चीजें होती हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं तो इनर वेलनेस या आत्म शांति या जो आंतरिक शांति तभी मिलेगी जब हम उसको है जब हमारे इस चीजों से, क्योंकि आंतरिक शांति जो हमारी जो है वो हमें तनाव मुक्त कर देती है। संघर्ष में जीवन से जो हमारा जीवन जो है संघर्ष में होता है, तनाव होता है, लेकिन उससे मुक्त होने के लिए हमें इन सब चीजों को देखना पड़ता है। तो हर आदमी को ये आज के युग में हम इतने परेशान क्यों रहते हैं कि हमें रात को भी नींद ना आए, ठीक है। तो मैं जो मेरा अपना सिद्धांत है, मैं जानता हूँ कि मैं अपना मेरा जो है मैं ये चाहता हूँ कि हम सकारात्मक विचार रखें, दूसरों का हमको हित कर सकें, हम अपना जो है जो ध्यान की स्थिति में रहें, आध्यात्मिकता की ओर जाएं, क्योंकि आध्यात्मिकता होना जरूरी बहुत जरूरी है। ये हमारे देश का मूल मंत्र है कि अध्यात्म, हमारा देश मूल जो है आध्यात्मिकता की ओर सबसे ज्यादा आगे रहा है। और आज पश्चिम के देश भी हमारे इस भारतीय जो संस्कृति को या भारतीय हमारे वेदों की जो जान की ओर आ रहे हैं। तो ये बात नहीं है कि बहुत से लोगों ने काम किया, विदेशों में भी बहुत काम किया, और इसलिए प्रकृति से हम जो प्राकृतिक चिकित्सा जो हमारे पास है, जो हमारे पास आध्यात्मिकता है, और इसमें वो कहता है कि ध्यान रखिए। अगर ध्यान में रहे, मेडिटेशन में रहते हैं, अगर हम अपना प्राणायाम करते हैं, अगर हम योगा करते हैं, अगर हम अपने श्वास नियंत्रण करते हैं, अगर हम स्वाध्याय करते हैं, तो स्वाध्याय बहुत अच्छी चीज है, चिंतन मनन करते हैं, हम इन चीजों से दूर हो सकते हैं। क्योंकि ये चीजें जितनी अगर ये चीजें होती है, ध्यान में रहते हैं, आध्यात्मिकता करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं या स्वाध्याय करते हैं या चिंतन मनन करते हैं, तो हम इन सब चीजों से दूर हो जाते हैं कि हमें जो है ये जो तनाव हमें नहीं आएगा, हमें कभी दुखी हम नहीं होंगे, बीमारियां हमसे नहीं इतनी आ पाएंगी। और इसलिए जैसे हम जो चीजों को देखें
तो मैं ये कह था कि ये चीजें जो है तभी हमारे अंदर ये आंतरिक शांति आएगी, हमारे जो है हमें जो है सद्भाव हमारे अंदर पैदा होगा, और ये जो है हमारे पास ये हमें भीतर से, ये हमारी जो शांति है ये भीतर से आएगी, हमारे शरीर के भीतर से, हमारे मस्तिष्क से, हमारी आत्मा से ये शुरू होती है। और आंतरिक रूप से अगर संतुष्टि होती है तो शांति, प्रसन्नता और बहुत ही जो है सद्भाव ये हमारे जीवन में अवश्य आएंगे। इसलिए जो विदेशी लोगों ने 3 तरह से जो किया है कि हेल्थ, फिटनेस एंड वेलनेस, हेल्थ भी हो सकती है, फिटनेस है, तो हेल्थ का जो उनका मतलब है कि जो स्वास्थ्य ऐसा द कंडीशन ऑफ ए पर्सन्स बॉडी और माइंड, ये उसकी स्थिति के बारे में है, हेल्थ के बारे में कि कैसी है। और उसका फिटनेस जो है कि जो हम जो स्ट्रांग एंड हेल्दी बने, पूर्ण स्वस्थता की ओर जाए। लेकिन वेलनेस जो है ये हमें सिर्फ संतोष, ये इसमें तंदुरुस्ती भी है, इसके अंदर संतोष भी है, इसमें जो है शांति भी है। और ये चीजें जो है वेलनेस जो है सबसे ज्यादा माना गया, जो हेल्थ और फिटनेस से भी ज्यादा माना गया। तो शारीरिक रूप से हम हेल्थ की बात कर सकते हैं, शारीरिक रूप से हम फिटनेस की बात कर सकते हैं, वेलनेस की बात शारीरिक रूप से वो लोग करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ इनर वेलनेस जो आया, जो तंदुरुस्ती, संतोष को लेकर के, या हमारे शांति के जीवन को लेकर और शांति के प्रसन्नता को लेकर के, ये जो बात इनर वेलनेस है वो आवश्यक है। इसी मुद्दे को अतुल जी ने उठाया है और अतुल जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। और मुझे ये बड़ी खुशी है कि इंजीनियर होने के नाते, क्योंकि इंजीनियर लोग जो टेक्निकल लोग होते हैं वो ज्यादातर इस चीजों से जो है आध्यात्मिकता की ओर होते तो हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो आध्यात्मिकता की ओर होते हैं, और ये उनको संस्कार जो उनको मिले और इस आधार पर उन्होंने जिस पुस्तक की जो रचना की वो हमारे इस जो है विश्व मानव के लिए बहुत ही हितकर होगी, बहुत ही उपयोगी होगी, बहुत ही कल्याणकारी होगी। और क्योंकि उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि हमारे जो वेद हैं वो बहुत ऊंचे हैं, जिसके हम पहले से ही हम स्वामी दयानंद जी ने इसीलिए वेदों का इतना प्रचार किया था, क्योंकि उन्होंने कहा वेद ही हमारे ऐसे ग्रंथ हैं जो हमें आगे प्रगति की ओर, हमारे जीवन को एक तनाव मुक्त बना सकते हैं और हमारे जीवन को बढ़ा सकते हैं, हमें उत्कर्ष की ओर ले जा सकते हैं। वो वेद मंत्र हैं जिनको इन्होंने उल्लेख करके इनका ध्यान दिलाया और हमें उसकी मैं अतुल जी का बहुत ही साधुवाद और धन्यवाद करता हूँ। और मैं सबसे ये मैं कहूँगा, अगर ये पुस्तक हमें जब मिल जाएगी तो हम इसको और आगे ध्यान से पढ़ेंगे। और मुझे लगा कि मैं जो बातें मैं सोचता था वो जीवन में मैंने अगर कुछ किया तो थोड़े बहुत मैंने पालन भी किया। इसलिए मैं भी अपने आप को सोचता हूँ कि मैं जीवन में अगर कुछ कर सकता हूँ तो इन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। पर्यावरण, स्वच्छता और ये जो सकारात्मकता, ये जो सकारात्मक विचार अगर आप रखते हैं, किसी के विरुद्ध अपना स्वार्थ बिना पड़ के करते हैं, तो आपका जीवन या हमारा जीवन बहुत ही सुखद और बड़ा शांति में हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं पुनः अतुल जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कृष्ण कुमार गोस्वामी जी, बहुत अच्छा मार्गदर्शन, उद्बोधन, विवेचना, आशीर्वाद। आप देवेंद्र विवेक जी जुड़ चुके हो तो अपनी बात रखें, नहीं तो डॉक्टर शशि भूषण जी अरोड़ा अपनी बात रखेंगे। देवेंद्र विवेक जी आ गए। आइए डॉक्टर शशि भूषण अरोड़ा जी, आइए अपने विचार रखिए। इसके बाद विपरानी श्रीवास्तव जी यूएसए से जुड़ी हैं, तो शब्द वो भी अपना आशीर्वाद शुभकामनाएं देगी। नमस्कार डॉक्टर शशि। नमस्कार। हाँ स्वागत है डॉक्टर शशि जी, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार सपड़ा जी, नमस्कार अनिल जी और सभी उपस्थित भाइयों बहनों। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि अतुल जी ने एक बड़े जो आज के प्रासंगिक विषय है उसके ऊपर एक पुस्तक लिखी है, क्योंकि जो हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, जैसा सपड़ा जी ने बताया कि मैं बेसिकली डॉक्टर हूँ, स्वास्थ्य से डील करता हूँ, पर ये जब हम स्टूडेंट थे 70s में, तब भी हमारे को ये बताया गया था कि जो हेल्थ का मतलब जो है, स्वास्थ्य जो है
वो ये नहीं है कि फिजिकली, मेंटली या सोशली फिट होना। हमारी जो डेफिनेशन देगी थी स्वास्थ्य की वो थी कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। और उसमें उस समय उन्होंने एक चौथा एलिमेंट जो जोड़ा, ये मैं 77 की बात कर रहा हूँ, 76 की, उसमें उन्होंने उस समय भी एक चौथा एलिमेंट जोड़ा कि सोशल हेल्थ। तो वो सोशल हेल्थ, जो सोशल हेल्थ के अलावा उन्होंने एक स्पिरिचुअल का कंपोनेंट भी जोड़ा कि स्पिरिचुअली हेल्थ। वो स्पिरिचुअल हेल्थ क्या है, वो आज जो मैं देख रहा हूँ, ये अतुल जी ने एक अच्छा प्रयास करा है, एक अच्छी पुस्तक को लाकर लोगों को बीच लाकर कि कैसे ये जो है स्पिरिचुअलिटी जो है, जो हमारी जो कैसे इसको स्वास्थ्य के तरफ ले जा सकती है। तो जब हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, तो स्पिरिचुअलिटी कैसे करी जाए? स्पिरिचुअलिटी ये खाली पूजा पाठ कर लेना या ये नहीं है। इसमें जो है हमारे को पहले तो डिफाइन करना पड़ेगा स्पिरिचुअलिटी है क्या। स्पिरिचुअलिटी पूजा नहीं है, बल्कि हमारे अंदर देखना, हमारे क्या बाहर क्या वातावरण है, किस तरह का है, और उसके अनुकूल बनाना, अपने आप को उसके अनुकूल बनाना। तो जैसा कि अभी गोस्वामी जी ने भी कहा कि भाई ये पाठ कर लेने से, पूजा करने से, इससे हमारा जो है स्पिरिचुअलिटी नहीं आती है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि अपने अंदर और बाहर के वातावरण के अंदर एक समन्वय बना के रखना, किसी दुर्भाव को अपने अंदर नहीं आने देना, शुद्ध खाना पीना, शुद्ध विचार, शुद्ध खान पान, ये सब चीजें जो है उसमें आती। और मुझे लगता है ये अतुल जी ने जो चीजें, जो मुझे जो एक बैकग्राउंड दिया गया, उसमें से मुझे लगता है कि ये अतुल जी ने ये चीजें सब कवर करी हैं। और मैं ये सोचता हूँ कि ये सब जो है, ये किताब जो है हमारे सभी सुनने वालों के लिए और दो दर्शक जो हैं उन सब के लिए ये बड़ी यूजफुल रहेगी। इन शब्दों के साथ में आप सबको एक बार दोबारा से अतुल जी को और आर्य युवक संघ को इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शशि भूषण जी। मैं चाहूंगा विभा रानी श्रीवास्तव जी यूएसए से हमारे साथ जुड़ी हैं, 2 शब्द वो भी अपने विचार रखें और शुभकामनाएं दें। विभा जी। हार्दिक आभार आपका अध्यक्ष महोदय, अनिल आर्य राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमें 2 शब्द बोलने का, और आदरणीय ओम सप्रा जी ने आमंत्रित किया था। किताब पे बहुत महत्वपूर्ण बातें कही जा चुकी, उन्होंने खुद स्वयं भी बोले और बाकी लोग भी, वक्ता लोग भी बोले। मैं एक ही बात कहूंगी कि बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक मुझे लगी अभी तक सुनी हुई बातों से। पुस्तक जहां तक बातें हैं पुस्तक की, तो मतलब लेखन में जितनी ही बातें आई हैं, काफी महत्वपूर्ण बातें मुझे लगी। मैं बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ आदरणीय अतुल जी को। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ है और विस्तार से ये ज्यादा जितनी ही फैले, आज के जो कोरोना काल में हर आदमी महसूस कर लिया होगा कि हमारे लिए क्या अच्छा है या क्या बुरा है। उसके बाद भी अगर हम आज के युग में भी नहीं चेत पाते हैं, तो फिर उनको कोई उपाय नहीं है जो उनको चेतने के लिए विवश किया जा सके। मैं साधुवाद देते हुए, बधाई देते हुए अपनी बातों को विराम दूंगी, क्योंकि बहुत बातें तो कही जा चुकी हैं। इस पर जितनी ही बात और भी लोग बोलने वाले हैं, लोग बोले। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद विभा रानी जी। अंजू आहूजा जी 2 शब्द, क्योंकि नेत्रोजा विवेक जी जुड़ नहीं पाए, तो उनकी धर्मपत्नी 2 शब्द अपने विचार रखें। जी नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते, स्वागत जी। हाँ जी, जहां तक मैंने सुना है अभी तक बहुत ही सुंदर विषय है इस पुस्तक का, और बहुत ही कल्याणकारी और उपयोगी यह पुस्तक मुझे मालूम पड़ रही है सुनने से।
तो बाकी तो हम सब इसे पढ़ेंगे तो और ज्यादा लाभान्वित होंगे। मैं अतुल जी को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ ऐसी सुंदर पुस्तक की रचना पर, और उम्मीद करती हूँ कि सभी पाठकगण इस पुस्तक से उपयोगी संदेशों को ग्रहण करेंगे और अपने जीवन में धारण करेंगे और इसके साथ ही प्रसारित भी करेंगे। तभी इस पुस्तक के रचयिता का जो भाव है वो सफल हो पाएगा इस पुस्तक को रचने का। तो इसी के साथ ही मैं अनिल आर्य जी को भी बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देती हूँ कि ये ऐसे आयोजनों का वो करके हम सभी को जोड़ लेते हैं एक सूत्र में, और बहुत ही सुंदर आयोजन इनके माध्यम से हो पाते हैं और मानव मात्र के कल्याण के लिए ये लगे हुए हैं। इन्हें भी बहुत बहुत बधाई, और इस पुस्तक के रचयिता को भी मैं बहुत बहुत हृदय से साधुवाद और बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी। परिषद के बहुत राष्ट्रीय धन्यवाद अंजू महामंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र भाई जी से प्रार्थना नमस्ते। करूंगा 2 शब्द। उसके बाद जनक अरोड़ा जी पानीपत से, फिर हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे 152 वेबिनार आज हो चुके हैं। कल शाम 17 जनवरी शाम 5 बजे आप फिर जुड़े। लगातार ये सिलसिला चल रहा है और 29-31 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय आर्य वेबिनार होगा सुबह दोपहर शाम, उसमें भी जुड़े। आइए महेंद्र भाई जी। शायद चले गए। माता जनक अरोड़ा जी पानीपत से। कोई और एक आध साथी। जी नमस्ते। नमस्ते जी। तो पंखा नहीं चलाइए। माता जनक अरोड़ा जी के बाद एक आध कोई व्यक्ति 2 शब्द अपनी बात कहना से कह सकता है। स्वागत है। मैसेज बॉक्स में मैसेज भेज दें। उसके बाद ओम सप्रा जी धन्यवाद ज्ञापन, प्रवीण जी द्वारा शांति पाठ। एक छोटा सा भजन जो डॉक्टर साहब के विचारों के मुताबिक है, थोड़ा पेश कर देंगे। जन्म जन्म के चक्कर खाकर हीरा जीवन मिलता है, शुभ कर्मों के फल स्वरूप ये फूल चमन में खिलता है। जन्म जन्म के चक्कर खाकर हीरा जीवन मिलता है, शुभ कर्मों के फल स्वरूप ये फूल चमन में खिलता है। अजर अजन्मा अमर जीव का नर तन उत्तम चोला है, अजर अजन्मा अमर जीव का नर तन उत्तम चोला है। उपलब्धि का आज तलक नहीं भेद किसी ने खोला है, उपलब्धि का आज तलक नहीं भेद किसी ने खोला है। ना तो कहीं ये मोल बिके, ना तो कहीं ये मोल बिके और ना दर्जी से सिलता है, शुभ कर्मों के फल स्वरूप ये फूल चमन में खिलता है। जन्म जन्म के चक्कर खाकर हीरा जीवन मिलता है, शुभ कर्मों के फल स्वरूप ये फूल चमन में खिलता है। सृष्टि के अनमोल पदार्थ जो भगवान बनाता है, सृष्टि के अनमोल पदार्थ जो भगवान बनाता है, वही कुशल कारीगर ही इस चोले का निर्माता है, वही कुशल कारीगर ही इस चोले का निर्माता है। जिसकी मर्जी बिना जगत में पत्ता तक नहीं हिलता है, शुभ कर्मों के फल स्वरूप ये फूल चमन में खिलता है। जन्म जन्म के चक्कर खाकर
हीरा जीवन मिलता है, शुभ कर्मों के फल स्वरूप ये फूल चमन में खिलता है। कुंदन बनता है सोना जब इसको आग तपाती है, कुंदन बनता है सोना जब इसको आग तपाती है। छेनी से छिलकर हीरे की चमक और बढ़ जाती है, छेनी से छिलकर हीरे की चमक और बढ़ जाती है। प्रभु दिए तो हंस कर झेलो, जितना संकट मिलता है, शुभ कर्मों के फल स्वरूप ये फूल चमन में खिलता है। जन्म जन्म के चक्कर खाकर हीरा जीवन मिलता है, शुभ कर्मों के फल स्वरूप ये फूल चमन में खिलता है। सदा जवानी नहीं रहेगी, ले शुभ कर्म कमा प्यारे, सदा जवानी नहीं रहेगी, ले शुभ कर्म कमा प्यारे। तन के पुर्जे ढीले होंगे, समय न व्यर्थ गवा प्यारे, तन के पुर्जे ढीले होंगे, समय न व्यर्थ गवा प्यारे। पथिक आखिरी पल में जीवन ठेले से नहीं मिलता है, शुभ कर्मों के फल स्वरूप ये फूल चमन में खिलता है। जन्म जन्म के चक्कर खाकर हीरा जीवन मिलता है, शुभ कर्मों के फल स्वरूप ये फूल चमन में खिलता है, शुभ कर्मों के फल स्वरूप ये फूल चमन में खिलता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माता जनक अरोड़ा जी। अब मैं श्री ओम सप्रा जी आज कार्यक्रम के अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन, उसके बाद प्रवीण जी द्वारा शांति पाठ। आप सभी का आज के इस वेबिनार के अंदर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 17 जनवरी को 5 बजे इसी लिंक से जुड़े, एक नए वक्ता के साथ, एक नए विषय के साथ। अपनी फोटो सभी खोल दें, जैसे कि मीडिया के लिए फोटो ली जा सके। ओम सप्रा जी। हाँ, नमस्ते जी आप सबको। बहुत सुंदर जो कार्यक्रम चल रहा है, ये जो आयोजन है, इसके लिए मैं एक बार नाम लेके सबका धन्यवाद करता हूँ वक्ताओं का। डॉक्टर किशन कुमार गोस्वामी हमारे आज के मुख्य वक्ता थे, जो लगभग 79 इयर्स के हैं, और आप देखिए कितनी ऊर्जा है उनके अंदर, शक्ति है। और डॉक्टर अजय कुमार पांडे जी जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, और डॉक्टर शशि भूषण अरोड़ा जो इग्नू के एक्टिंग वाइस चांसलर थे और हेल्थ के एक्सपर्ट हैं, इन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। नरेंद्र आहूजा जी जो हैं वो अपने चीफ ड्रग कंट्रोलर हैं पंचकुला में, और डॉक्टर करण सिंह वर्मा जो है उनका नेट थोड़ा दिक्कत कर रहा है, वो रामदास कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, उनकी लगभग 10 किताबें छपी हैं। आप सब वक्ताओं का धन्यवाद करते हुए मैं इस विषय की महत्ता की ओर ध्यान दिलाते हुए 2 मिनट में मैं 3 चीजें आपके सामने कहूंगा। एक तो राजस्थान जो आर्यपत्नी सभा है, उसके मंत्री थे बहुत पहले शिव नारायण उपाध्याय जी, उनकी एक पुस्तक छपी थी 1970 में, इसका नाम है वेदों में प्रकृति सौंदर्य। कितना सुंदर नाम है, देखिए, वेदों में प्रकृति सौंदर्य। दूसरी उनकी पुस्तक आई थी वेदों में रूपक अलंकार। ये मैंने ऐसी पहली पुस्तक देखी है जो वेदों में कर्म कांड के अलावा या और चीजों के अलावा चीजों का वर्णन करती है। प्रकृति और रूपक अलंकार यानी साहित्य को लिया है। इसके अंदर बहुत सारे मंत्र हैं, अब समय नहीं है, मैं उनको कोट नहीं करूंगा, लेकिन उसके अंदर उन्होंने प्रकृति का, जल का, थल का, और जो पशु पक्षी विचरण करते हैं, और जो पत्ते कोंपलें उगती हैं फिर बाद में बड़े होते हैं, जो फूल है छोटे छोटे अंकुरित होते हैं बाद में पुष्प बन जाते हैं, उन सबका बड़ा सुंदर वर्णन किया है। और ये इस संकेत करता है कि हमें प्रकृति से जुड़ेंगे तो हमें आंतरिक शांति मिलेगी। दूसरा मैं संकेत करूंगा थोड़ा सा, ये एक फ्रांस के बहुत बड़े स्कॉलर हुए हैं डॉक्टर आर माइकल फिशर, इनकी एक किताब है डू वी रियली वांट ए फियरलेस सोसाइटी,
क्या हम अभय मुक्त, अभय किसी तरह का डर ना हो, ऐसी समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें हर एक आदमी के मन में शांति हो, सांत्वना हो, सुकून हो। और इन्होंने एक संस्था बनाई है, उसका नाम है फियरलेसनेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो जिसको अवसर मिले इस किताब को जरूर पढ़े। इसके अंदर उन्होंने पाश्चात्य के जो विद्वान हैं उनके एंगल से बताया है कि मानसिक शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है। और तीसरी अंतिम पुस्तक जिसका मैं जिक्र करूंगा, सिर्फ संकेत, जबकि इस पेशे में मैं 1 घंटा बोल सकता हूँ। ये जापान की एक विद्या है, इसका नाम है इकिगाई। इकिगाई, ये पुस्तक मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली। ये इसमें सब हेडिंग दिया हुआ है, द जापानीज सीक्रेट टू लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ एंड इनर वेलनेस। और इसको मैंने पढ़ा, ये जो किताब है लगभग ये 195 पेज की है। इसके अंदर पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं वेद के अर्थों को पढ़ रहा हूँ, वेदों की व्याख्या पढ़ रहा हूँ, सारी चीजें की वही। तो ये जापान की किताब है, ये आपको मैंने फ्रांस की दिखाई है। आप ये देखिए कि हमारी जो वैदिक विचारधारा है वो सब देशों में अलग अलग जगह प्रसारित है। और ये मैं चाहूंगा कि जिसको समय मिले ये इकिगाई पुस्तक जो है इसको अवश्य पढ़ेंगे। और अंत में मैं अतुल सहगल जी को पुनः धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ कि बड़े सुंदर उन्होंने विषय को लिया। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो आगे भी जो अपना प्रकाशन का काम है जारी रखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अतुल जी कुछ कहना चाहेंगे या शांति पाठ करें? हाँ जी, बस एक छोटी सी बात कह के आप शांति पाठ कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता था कि ये पुस्तक ऑनलाइन अमेज़न वेबसाइट और फ्लिपकार्ट वेबसाइट पर अब उपलब्ध है, तो कोई भी व्यक्ति उसको ऑनलाइन क्लिक करके ऑनलाइन खरीद सकता है। और दूसरा, इसके प्रकाशक रूपा पब्लिकेशंस जो भारत का प्रख्यात पब्लिशर है, उनके रिटेल स्टोर्स हैं, कई रिटेल स्टोर हैं भारत के अलग अलग शहरों में, तो वहां से फिजिकली भी खरीदी जा सकती है। तो इसका लिंक है, मैं पुनः सर्कुलेट कर दूंगा, तो लोग उसको लिंक को लेके ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। पृष्ठ और पैसे? हाँ, इसकी जो कॉस्ट है 150 रुपीज है, डिस्काउंटेड कॉस्ट। अभी जो 195 वैसे कॉस्ट है, लिस्टेड प्राइस है, आजकल डिस्काउंट से इसकी सेल कर रहा है पब्लिशर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। श्री प्रवीण जी परिषद के मंत्री 2 पंक्तियां सुनाकर शांति पाठ करेंगे। प्रवीण जी। प्रवीण नारे जी, महेंद्र भाई जी, जो भी आ जाए, स्वागत है। प्रवीण जी माइक ऑन कर लो। हाँ, बहुत ही सुंदर परिचर्चा इस वेबिनार में चल रही थी। एतदर्थ में हृदय की गहराइयों से सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और चलते चलते 2 लाइनें सुनाता हूँ। आओ मिल के विचार करें, आओ मिल के विचार करें, पहले हम आप सुधरे फिर जग का सुधार करें, ऐसा जीवन हमारा हो, ऐसा जीवन हमारा हो, चांद सितारों से बढ़कर उजियारा हो। आओ मिल के विचार करें, बचे पाप की कमाई से, बचे पाप की कमाई से, सदा शुभ कर्म करें, रहे दूर बुराई से, सदा शुभ कर्म करे, रहे दूर बुराई से। आओ मिल के विचार करें। धन्यवाद अनिल जी। और शांति पाठ के साथ ये सभा यहाँ पर संपन्न होगी। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षध्वम्
शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वद्वम शांति शांतिरेवा शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जगत बोल गुरु जगत गुरु महर्षि महर्षि दयानंद दयानंद की जय। वेद गुरुवर की विरजानंद ज्योति जी महाराज जलती की रहे। जय। देश और धर्म पर बलिदान होने वाले वीर और वीरांगनाओं की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। कल शाम 5 बजे इसी लिंक से फिर जुड़ेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वक्ता के साथ। अपने आपको नमस्ते। जोड़े। अगला लिंक प्राप्त करने के लिए जी नमस्ते। मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप करते हैं।